हेलो दोस्तों, आज के बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब तक बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी के सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण में कितने अभ्यर्थियों द्वारा कल 6:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा लिया गया। अभी भी 15, 16, 17 3 दिनों का समय है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने का, जो 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 के अभ्यर्थी है उनके लिए, जबकि 1 to 5 के लिए 16 से लिंक एक्टिव होगा और 25 तक उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फॉर्म करने के लिए समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह सिर्फ 1 to 5 के लिए है और सभी के लिए 17 तक ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। वो भी पहले था विलम्ब शुल्क के साथ, अब वह विलम्ब शुल्क हटा दिया गया है, यानी कि कोई शुल्क नहीं लगेगा, अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। नई जगह पर 30 नवंबर तक योगदान की हिदायत। शिक्षक नियुक्ति सिर्फ स्कूल से विरमित पत्र और यूनिवर्सिटी देना होगा जरूरी। नियोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा रिजाइन। नियोजित शिक्षक जो भी होंगे, यानी कि बिहार के जो भी शिक्षक हैं नियोजित है, उनको रिजाइन देने की आवश्यकता नहीं है। उनको एनओसी लेना होगा, विभाग से अनुमति लेना होगा या विरमित पत्र लेना होगा, और बकाया राशि के बारे में भी हेडमास्टर से उसके लिए सत्यापन कराना होगा, उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। आइए विस्तार से देखते हैं। राज्य के करीब 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों में चयनित नियोजित शिक्षकों को पूर्व की नौकरी में से इस्तीफा नहीं देनी होगी। उन्हें पूर्व की पोस्टिंग वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक से विरमित होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ देना होगा। इसके साथ ही नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों की नई जगह पर 30 नवंबर तक योगदान करने की हिदायत दी गई है। शिक्षा विभाग ने नए शिक्षकों के योगदान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप पर लंबित नहीं है। वहीं नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नई जगह पर योगदान देने के पहले जमा करेंगे, प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमण पत्र एवं आरोप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही इन शिक्षकों की योगदान करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पटना जिले में कल से बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र। ठीक है दोस्तों, कहाँ बटाएगा? बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल गोलघर, बीएन कॉलेजिएट हाई स्कूल अशोक राजपथ, शास्त्री नगर बालिका हाई स्कूल शास्त्री नगर, रघुनाथ बालिका हाई स्कूल कंकरबाग, पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल दरियापुर। ठीक है दोस्तों, और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग यही है कि अब तक रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5,91,000 पहुंच चुकी है। यानी कल 6:30 बजे का डाटा है, जिसमें 5,91,000 है, यानी कि 8 लाख के करीब आवेदन होने की अनुमान है, क्योंकि अभी भी 3 दिन शेष है। और जो भी अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में अभी थे, उनको सारे कन्फ्यूजन अवातुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप अदर सब्जेक्ट भी अगर सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जो ऊपर वाला किए हैं उनको तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल के बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा किए गए ट्वीट के माध्यम से दोनों प्रकार के कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अनुमानतः कल 6 लाख तक आवेदन हो चुके हैं, जबकि अभी 3 दिन शेष है और 3 दिन में 2 लाख और कैंडिडेट आने की संभावना है, यानी 8 लाख तक करीब फॉर्म गिरने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सोमवार शाम 6:30 बजे तक कुल 5,91,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया। इनमें से 4,43,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया, जबकि 1,48,000 ने अभी परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। पंजीकरण करने वाले और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों में से 1,74,000 ने आवेदन भी कर दिया, जबकि 2,69,000 इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। टाइम आउट से परेशान रहे आवेदक। कल जो है बार सर्वर रीडर चल रहा था, इसलिए भी अभ्यर्थियों को परेशानी हुई फॉर्म भरने में। ठीक है दोस्त, 2 घंटे तक बंद रहा आवेदन, सर्वर स्लो। प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग, बिहार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वो 1 से 5 के लिए अर्हता रखते हैं, तो उनके लिए डैशबोर्ड पर उनके यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से डैशबोर्ड पर एक लिंक दिखाई देगा, उसके माध्यम से 1 to 5 में भी आवेदन कर सकते हैं। और जो अभी तक नहीं भी किए हैं उनको 1 to 5 और कैटेगरी के लिए आवेदन करने के बाद, यानी कि 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 को पूरा करने के बाद ही 1 to 5 का
डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा। दोबारा पेमेंट का लिंक आ रहा तो बाद में क्लेम करें। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट आया कि अगर आपको पेमेंट कर दिए हैं फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। ईमेल चार्ज बैक लिख करके आईसीआईसी बैंक को और ईमेल कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक चयनित शिक्षक का प्रशिक्षण 20 से होगा और इसमें कल एक और लेटर भी निकला जिसके माध्यम से दूसरे चरण के ट्रेनिंग के रूप में अभ्यर्थियों को 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक दूसरे चरण का ट्रेनिंग चलेगा जो 1 to 5 के अभ्यर्थियों के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि लास्ट समय में सर्वर इशू होने का भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कम से कम कर ले क्योंकि रजिस्ट्रेशन का तिथि विलम्ब शुल्क हटाया गया है, तारीखें नहीं बढ़ाई गई है, 17 तक ही रहेगा। सिर्फ 1 to 5 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 16 से शुरू होगा और 25 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑल प्रक्रिया, और सारे के लिए नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।